क्या क्या हुआ जीजा जी, क्या बात है? है? विकास, विकास तू ही बता, शिखा आज से पहले इतनी रात तक घर से बाहर रही है क्या? ये क्या, शिखा अभी तक घर नहीं आई? नहीं, यही बात तो मैं तेरे जीजा जी को बोल रही थी। मैंने कहा आने दो उसे, आज मैं उसे डांट के पूछूंगी कि इतनी रात तक वो थी कहाँ। और ये नाराज हो गए, है? फिर से शुरू हो गए। कहने लगे शिखा बड़ी हो गई है, शिखा अपना बुरा भला खुद समझ सकती है। हाँ बिल्कुल हुआ फिर है। से बकवास कर रहे हो तुम। दीदी 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 दीदी, जीजा जी ने कोई गलत बात नहीं कही है। असल में जीजा जी तो किसी बात की खबर रखते नहीं है। हमारे ऑफिस का नौकर प्रदीप, उसके साथ आजकल शिखा ज्यादा मिलना जुलना क्या कह रहा है विकास? प्रदीप के साथ मिलना जुलना मतलब? उम्र हो गई तुम्हारी, शिखा जैसी युवती की माँ बन गई हो, और ये मिलने जुलने वाली बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है? तू सच कह रहा है? दीदी, छोटे लोगों के घर की बदबूदार गंदगी जब शिखा के कीमती जूतों से होकर तुम्हारे नाक में घुसेगी, उस दिन सच और झूठ तुम्हारी समझ में आएगी। जो भी हो, मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ, इतना बोलना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ये दिमाग अगर तुम्हारे पास होता तो तुम माँ बेटी के बीच में झगड़ा नहीं लगाते। तुम और एक भी बात नहीं कहोगे। जाओ अपने कमरे में जाओ। कमरे में जाओ, हुक्म जब किया तो कमरे में जाना ही पड़ेगा। बस। आने दो शिखा को, आज फैसला करके रहूंगी। शिखा, रात हो चुकी है, तुम्हें घर जाना चाहिए। देखो, रात दिन देख के प्यार नहीं होता। प्यार में तो दिन महीने साल गुजर जाते हैं, लेकिन प्यार प्यार ही रहता है। और सुनो, मैं जब भी आती हूँ मुझे हमेशा जाओ जाओ मत बोला करो। अरे नहीं, काफी देर हो चुकी है इसलिए कह रहा था मैं। ठीक है, शादी के बाद भी रात को मम्मी के पास चली जाऊंगी, तब बुलाने से भी नहीं आऊंगी। अरे पहले वो शुभ दिन आए तो सही। वो दिन कब आएगा तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा, समझे? चलती हूँ। रुको, आजकल हमेशा तुम देर से घर आती हो। इतनी रात तक तुम रहती कहाँ हो? ओह, ये बात है, मैं समझी पता नहीं क्या हो गया। तुम जितनी आसानी से ये बोल रही हो, मैंने उस तरीके से पूछा नहीं था। ये जानना जरूरी है, आजकल ऑफिस के बाद तुम कहाँ जा रही हो? प्रदीप को रोज मैं घर छोड़ने जाती हूँ। प्रदीप तुम्हारे ऑफिस में काम करता है, तुम प्रदीप की ड्राइवर नहीं हो कि रोज उसे घर छोड़ने जाओगी? ऐसे क्यों बात कर रही हूँ माँ? मैं जानना चाहती हूँ, मालिक और कर्मचारी के अलावा प्रदीप के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? ये सवाल करके तुमने अच्छा ही किया माँ। जो बात मैं 2 दिन बाद बताती, वो बात मैं आज ही बता देती हूँ। प्रदीप से मैं प्यार करती हूँ। शिखा, एक नौकर के साथ प्यार की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की क्या बात है माँ? प्रदीप हमारे ऑफिस का मैनेजर है, और वैसे भी वो पढ़ा लिखा एक अच्छा इंसान है। वो सच में मेरे प्यार के लायक है। कुछ भी नहीं है। नौकर उससे कहते हैं जो हर महीने अपनी तनख्वाह हाथ फैला के लेते हैं। इसीलिए वो नौकर के हाथ पकड़ के प्यार की बात कम से कम तुम मत किया करो। असल में पैसे के अहंकार में तुम अंधी हो चुकी हो माँ, और इस अंधी आंखों से तुम प्रदीप की काबिलियत कभी भी नहीं देख पाओगी। शिखा, शिखा तुम मेरी बेटी हो, मेरी इजाजत के बगैर तुम उससे हरगिज नहीं मिलोगी। ये तुम्हारी सोच है माँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो उसके अंदर एक ऐसा इंसान दिखा है जिसके साथ मैं शादी करके अपनी सारी जिंदगी गर्व से बिता सकती हूँ, अहंकार से बिता सकती हूँ। मिनिमम एक स्टैंडर्ड छोड़ के तुम इतनी दूर गिर सकती हो, ये मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। जिसे लेकर तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही हो, इतनी ख्वाब देख रही हो, क्या है उसके अंदर? क्या है उस प्रदीप में? और क्या है तुम्हारे पास? हिसाब करो। देखो, मेरा ये पैसा, मेरा जायदाद, मेरा ये दौलत,
इसके सामने प्रदीप कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसीलिए कह रही हूँ शिखा, ख्वाब और हकीकत दोनों में फर्क है। एक बात कान खोल के सुन लो, ये जानना जरूरी है कि अमीर और गरीब का रिश्ता होता है तेल और पानी की तरह। तेल और पानी जैसे कभी मिलते नहीं, वैसे ही अमीर और गरीब कभी दोस्त नहीं बनते। दोस्ती होती है अमीरों में और गरीब के साथ गरीब का। अमीर और गरीब के तराजू में अगर तुम तोलोगी तो प्रदीप का मोल तुम्हारे लिए हमेशा ही कम होगा। लेकिन मैं कहूंगी, प्रदीप एक ऐसा इंसान है जो लाखों में एक है, जिसको पाके मैं खोना नहीं चाहती। और मैं प्रदीप से ही शादी करूंगी। आपके फैसले का इंतजार रहेगा। शिखा, शिखा! मेम साहब, शिखा बिटिया को दुख मत दीजिए। शिखा बिटिया का सुख आपका ही सुख है। नौकर नौकर जैसे रहो। मेरे घर के नौकर होके मुझे सलाह देने की हिम्मत मत करो। ओह, भूल ही गया था मैडम। नौकर के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। हे शिखा। डैडी, आपको कुछ कहना है? कहना है। सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम्हारे फैसले में भले तुम्हारा माँ का आशीर्वाद ना हो, मगर मेरा आशीर्वाद है। डैडी,